परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस विश्राम दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस नए महीने के लिए जो परमेश्वर ने हम सभी को अब तक संभाल कर रखा और एक नया महीने में परमेश्वर ने हम सभी को प्रवेश कराया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भजनों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे साथ गाएंगे, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिस पर पाते पापी उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिस पर पापी उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिस पर पापी उद्धार। इस दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु शहीद हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु शहीद हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी उद्धार। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी उद्धार। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। सर्वों का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। स्वर्ग है मां यीशु हालेलुया, स्वर्ग है मां यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर राजो हालेलुया प्रभु। ओ परमेश्वर आप मुक्ति के द्वार है पिता परमेश्वर राजा प्रभु। ओ पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। चंगा करने वाले पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा हालेलुया प्रभु। अद्भुत करने वाले पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ शांति देने वाले पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप ही एक उद्धार का मार्ग है पिता परमेश्वर राजा, जिसके द्वारा परमेश्वर इंसान परमेश्वर उद्धार पा सकता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु आज की आराधना के लिए प्रभु, जो आपने आशीषित की प्रभु।
धन्यवाद करते प्रभु, आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु आंसू उद्धार के वचन को पिता परमेश्वर हमारे बीच में लेके आ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु, अपने विनती प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, आज के इस नए महीने में परमेश्वर ने हमें प्रवेश करने के लिए मदद किया और उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो एक नया महीना सच में हमारे लिए परमेश्वर दिया और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं इस बात को कि परमेश्वर जरूर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, आज मैं आपके सामने भजन संहिता से 146 अध्याय से मैं आपको बताना चाहता हूँ और उसमें हम देखेंगे, उसमें लिख रखा है कि उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति हो, उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति हो। तो मैं आज आपके सामने इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन को पढ़ना चाहता हूँ। तो आइए, अगर आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालें, भजन संहिता 146 हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पे लिखा है, जो भजनकार है वो कहता है प्रियो कि यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो एक भजनकार है वो कहता है कि यहाँ की स्तुति करो। यहाँ की मीन्स जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, हमको उस उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति का धन्यवाद करना है। फिर वो कहता है कि अपने मन से कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा की स्तुति कर। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। हम सब लोग जानते हैं परमेश्वर जो आज की आराधना से खुश होता है, वो जब तक हम आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना नहीं करेंगे, वो हमारे जीवन से खुश नहीं हो सकता। तो इसलिए वो भजनकार कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। फिर परमेश्वर ने हमको इसलिए इस संसार में भेजा, चुना है इस संसार में से, जैसे लिखा है वचन कि मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। तो हमें ये नहीं कि साल 2 साल 10-20 साल हमें आराधना करनी है, जब तक मैं और आप उसमें बने रहते हैं तो तब तक हमें जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा, है ना। हमको उसमें नंबर 1 बने रहना है और बने रहना है जीवन भर, है ना। जीवन भर जब तक परमेश्वर ने हमको इस संसार में रखा है, जब तक प्रियो मैं और आप उसमें बने रहे और हम परमेश्वर को नाम को ऊंचा करते रहे और हम उसकी स्तुति और आराधना भजनों को गाते रहे। हालेलुया। तो प्रियो, वही व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकता है जो उसमें बने रहता है। तो जो बना नहीं रहता वो परमेश्वर की महिमा नहीं करने पाता। तो प्रियो, इन दिनों में लॉकडाउन चल रहा है, कोई पता नहीं कब खुलेगा, लेकिन हम प्रभु में बने रहे, चाहे हमारे जीवन में समस्या आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमको उसमें बने रहना है। जब हम बने रहेंगे तो हम उसकी आराधना करते रहेंगे, उसकी महिमा स्तुति प्रशंसा हम करते रहेंगे। हालेलुया। और फिर तीसरा पद में इस प्रकार लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। प्रियो, अब बात आती है तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। आज के हम देखते हैं जो प्रधान रहते हैं, बड़े बड़े जो लीडर रहते हैं, जो हम देखते हैं जो देवी देवता, बड़े लोग देवी देवता टाइप में, है ना, प्रधान उनको भी कई बार बोला गया है। और हम ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा ना रखें जो प्रधान होता है, जो गांव का मुखिया रहता है, ठीक है, क्योंकि उस आदमी के अंदर क्या नहीं है, उद्धार करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि प्रियो, उद्धार केवल हमें परमेश्वर ही दे सकता है और किसी के बस की बात उद्धार नहीं है। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति
नहीं है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारा जो भरोसा वो एक जीवित परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, जीवित परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रधानों पर भरोसा रखते हैं उस आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं होती, क्योंकि केवल उद्धार हमारी आत्मा का प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। और उद्धार उन्हीं के द्वारा है, और किसी देवी देवता के द्वारा न और किसी व्यक्ति के द्वारा उद्धार नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के बीच में आकाश के ऊपर एक ही नाम है, सृष्टि करता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिस नाम से इंसान उद्धार पाता है। तो प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बाइबल में से बता देना चाहता हूँ, जो प्रेरितों के काम की पुस्तक है उसमें भी परमेश्वर का वचन को हम देख सकते हैं, और वहाँ पर हम जब पढ़ेंगे उसमें लिखा है 4:12 में कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा ये इंसान उद्धार पा सकता है। आज उद्धार की हमें जरूरत है, और वो केवल उद्धार प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। प्रियो, और कोई हमें उद्धार दे ही नहीं सकता, और कोई हमारा उद्धार कर ही नहीं सकता। फिर चौथा पद में इस प्रकार लिखा कि उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। जो लोग इंसान प्रधानों पर भरोसा रखते हैं, बड़े बड़े आदमियों पर भरोसा रखते हैं, उनके अंदर उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं होती है। वो भी एक दिन उसके भी प्राण निकलेंगे, और उसकी उसी दिन सारी कल्पनाएं मिट्टी में मिल जाएगी, और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। तो वो हमारा उद्धार नहीं कर सकता। प्रियो, उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, और उनके ही द्वारा हमारा उद्धार है। तो 5वां पद इस प्रकार कहता है, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। तो क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर अटल है। प्रियो, हम भी कह सकते हैं कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। तो जिस प्रकार वचन में लिखा है, जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, याकूब की जगह हम अपना नाम लगा सकते हैं कि, और लिखा है जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर अटल है। तो प्रिय, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज इंसान लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और प्राकृतिक के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका भरोसा केवल यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, याकूब का परमेश्वर पर होना चाहिए, और हमारा परमेश्वर पर उसका भरोसा होना चाहिए। तो उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। फिर जब हम नीचे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र, उनमें से जो कुछ है सबका करता है। ठीक है, सबका रचने वाला है, सबका करता है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता वही है। फिर जब सबका मालिक वो है, सबका करता वो है, तो हमारा भी भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। और ये बातें हम दूसरों को भी हमको बताना है। और फिर लिखा है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। प्रियो, यीशु मसीह अपना जो वचन है वो सदा के लिए पूरा करेगा। जो उसने कह दिया वो पूरा होता है, अटल होता है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों का न्याय करता है। यहाँ पे लिखा है कि वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। प्रिय, हम ये बातों को परमेश्वर वचन में हम देख सकते हैं। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा जो झुके हुए लोग हैं उनको क्या करता है, खड़ा करता है, सीधा खड़ा करता है। ठीक है, और जो झुके हुए हैं उनको सीधा खड़ा करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज के इस वचन से हम, और लिखा है 9 पद में और पढ़ के समाप्त करूंगा कि यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है।
प्रियो परमेश्वर परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को वो अपने हाथों से संभालता है। तो उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो आज कहने का मतलब था इस सुबह के समय वो यही था कि उद्धारकर्ता परमेश्वर की हम स्तुति करें। और जैसा लिखा कि यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। फिर हमारा फर्ज बनता है, जब तक मुझे और आपको प्रभु ने इस दुनिया में रखा है, हम उसमें बने रहे और जीवन भर हम परमेश्वर की आराधना करते रहे, जीवन भर हम परमेश्वर की स्तुति करते रहे और हम मन से उसकी आराधना करें। फिर हमने देखा कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। हमारा जो भरोसा, हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखते, किसी मूर्त फोटो पत्थर पर भरोसा नहीं रखते, हम किसी प्राकृतिक पर भरोसा नहीं रखते, लेकिन हमारा जो भरोसा हमारे जीवित परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रियो। इस सुबह की समय परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत की, इसलिए धन्यवाद। प्रभु आपको सबको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम सब लोग आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज सुबह की समय जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा से आशीष देता हूँ प्रभु। आप इनके शरीर प्राण आत्मा को स्वस्थ रखें, संभाले और चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रभु आप इनके आत्मा का उद्धार करता मुक्तिदाता बन जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं उसकी स्तुति आराधना करता रहूँगा। प्रभु आप हमें वो सामर्थ्य शक्ति दे, हम बने रहें और आपके नाम को ऊंचा करते रहे और हम आपसे प्रार्थना लगातार करते रहे, हम आपकी स्तुति करते रहे पिता। धन्यवाद परमेश्वर, प्रार्थना को सुना। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे।